मदीना की पाक जमीन पर एक नूरानी बच्चा पला बड़ा। नाम था हुसैन इब्ने अली। ये वही हुसैन थे जिन्हें रसूलुल्लाह हमने चूमा, गोद में खिलाया और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ने सिर्फ नबी का नाती होना नहीं बल्कि इस्लाम की रूह को दिल में जिंदा रखा। मुआविया रड़ा के इंतकाल के बाद उसका बेटा यजीद गद्दी पर बैठा। यजीद जालिम, शराबी और गुनाहों में डूबा हुआ था। यजीद चाहता था कि सारे मुसलमान उसे खलीफा माने, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि इस्लाम जालिम की बैत नहीं सिखाता। मदीना अब महफूज नहीं रहा तो आपने अपने अहले बैत के साथ मक्का की तरफ हिजरत की। कूफा से हजारों खत आए, हुसैन आइए, हम आपका साथ देंगे, हम आपको खलीफा मानते हैं। इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा हालात जानने। कूफा में पहले लोगों ने मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल किया, लेकिन फिर यजीद का गवर्नर इब्ने जियाद कूफा पहुंचा और लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। जिन्होंने बुलाया था वही डर कर पीछे हट गए। मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया और शहीद कर दिया गया। हुसैन को यह खबर मक्का में मिली, लेकिन आपने अपने मकसद से रुख नहीं मोड़ा। आपने अपने 70 सच्चे साथियों के साथ कूफा की ओर कूच किया। आप जानते थे आगे मौत है, लेकिन इस्लाम की हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान थी। कई लोगों ने रास्ते में रोका, समझाया, लेकिन हुसैन का जवाब था, मैं फसाद के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। दैत मुहर्रम से पहले आप करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंचे। यजीद की फौज 30,000 से ज्यादा हुसैन और उनके साथियों को घेर लेती है। फुरात नदी का पानी रोक दिया गया, बच्चों तक को पानी नहीं मिलता। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इमाम और उनके अहले बैत ने सब्र किया। एक एक करके आपके जानिसार शहीद होते गए, लेकिन किसी की पेशानी पर शिकन नहीं। हजरत अली अकबर, आपके जवान बेटे, ने जिहाद किया और शहीद हो गए। हजरत कासिम, भतीजे, ने बहादुरी से लड़ा और शहीद हो गए। आपका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यासा मां की गोद में तड़पता रहा। आपने उसे दुश्मन के सामने उठाकर कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इसे तो दो। लेकिन जवाब में अली असगर के गले में तीर मार दिया गया। इमाम ने अपने हाथों से उसे दफन किया और आसमान की तरफ कहा, ए अल्लाह, मैंने तुझ पर सब कुर्बान कर दिया। अब मैदान में सिर्फ हुसैन बचे थे, अकेले, थके हुए, घायल। आपने आखिरी बार नमाज पढ़ी, फिर तलवार उठाई। आपने दुश्मनों को इस्लाम का असली चेहरा दिखाया, सब्र, बहादुरी और तौहीद। यजीद की फौज ने मिलकर आप पर हमला किया और आपको शहीद कर दिया। आपका सिर काटा गया और यजीद के दरबार में भेजा गया, लेकिन हुसैन का सर नहीं झुका। सिर कटा मगर इस्लाम को बचा लिया। करबला सिर्फ एक जंग नहीं, ये जिंदा इस्लाम की पहचान है। करबला ने सिखाया जुल्म के सामने झुकना हराम है। करबला ने सिखाया हक के लिए मर जाना झूठ के साथ जीने से बेहतर है। करबला ने सिखाया ईमान को जिंदा रखने के लिए हर दौर में कुर्बानी जरूरी है। करबला आज भी पुकारता है, हर यजीद के मुकाबले में एक हुसैन चाहिए। इमाम हुसैन की शहादत ने पूरी उम्मत को जिंदा किया। हर आंसू जो करबला के नाम पर गिरता है वह ईमान की बारिश है। हर मजलिस, हर मातम, हर जिक्र हुसैन की हयात की गवाही है। आज भी अगर इस्लाम जिंदा है तो हुसैन की कुर्बानी की वजह से। करबला जज्बा है, रगों में दौड़ता हुआ। करबला अल्लाह की राह में आखिरी सांस तक टिके रहने का नाम है। करबला इंसाफ, सब्र और इबादत की सबसे ऊंची मिसाल है। हुसैन मरकर भी अमर हो गए और यजीद जिंदा रहकर भी मर गया। YouTube वीडियो क्लोजिंग। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखे लबैक या हुसैन। शेयर करें ताकि हर दिल तक करबला का पैगाम पहुंचे। सब्सक्राइब करें।